नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। धनबाद में लगेगा रोजगार मेला, 1800 पदों पर होगी बहाली। जहां धनबाद जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से रोजगार मेला का आयोजन होने जा रहा है, जहां चयनित उम्मीदवारों को 35,000 रुपये तक का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। एक दिवसीय यह रोजगार मेला धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कुमरडूबी में लगेगा। आपको बता दूं कि 21 जनवरी 2025 मंगलवार आने के आज एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला कुमरडूबी स्थित नियोजनालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। आपको बता दूं कि इस रोजगार मेले में 1800 से अधिक रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 7,000 से 35,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा। आपको बता दूं रोजगार मेले में झारखंड के विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेगी। चयनित प्रक्रिया संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा ही की जाएगी। आपको बता दूं कि सरकार का श्रम एवं नियोजन विभाग केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा। इस मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उनकी शैक्षणिक और कौशल योग्यताओं के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। झारखंड में मां की ममता शर्मसार कुत्तों ने नवजात की नोच नोच कर ले ली जान। जी हां, झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला बकाया हुआ है। यहां एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को खेत में फेंक दिया। आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों ने नवजात को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बगोदर हजारीबाग रोड पर स्थित अल्पीटो गांव की है। इसकी सूचना मिलने पर सीओ नित्यानंद दास मौके पर पहुंचे। उनकी सूचना पर पुलिस पहुंची। फिर बच्ची को एम्बुलेंस से विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह नवजात बच्ची का शव गाँव के स्कूल के पीछे एक खेत में पड़ा मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद नवजात के शरीर पर कपड़े नहीं थे। जब ग्रामीणों की नजर नवजात बच्ची पर पड़ी तो बदन में हरकत थी। हालांकि आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों ने उसके शरीर को जगह जगह नोच डाला था। इस कारण बाद में बच्ची की मौत हो गई। मामले में विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन कुमार महाता ने कहा कि नवजात बच्ची मृत फेंकी गई थी या जीवित यह स्पष्ट नहीं है। सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। झारखंड के 28,500 शिक्षकों को मिलेगा टेबल। जी हां, झारखंड के प्राइमरी स्कूलों के 28,500 शिक्षकों को टेबल मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग 26 जनवरी के बाद से टेबल का वितरण शिक्षकों के बीच करेगा। आपको बता दूं कि प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी और एक एक शिक्षक को बुलाकर टेबल दिया जाएगा। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दूं कि टेबल में शिक्षकों पठन पाठन से इतर चीजें देखने, फिल्म देखने, गाना सुनने की पाबंदी रहेगी। अगले 1-2 दिन में इस संबंध में शिक्षा विभाग SOP जारी करेगा, जिसके बाद टेबल के वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग सिम और उसके रिचार्ज पर मंथन कर रहा है। शिक्षक खुद सिम ले या फिर विभाग की ओर से उसे उपलब्ध करवाया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। जमशेदपुर में चोरों ने फिर दिखाया दुस्साहस। दिन दहाड़े फ्लैट का ताला तोड़कर 30 लाख की चोरी। जी हां, जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत कीताडी इमामबाड़ा के समीप चंद्रावती अपार्टमेंट को चोरों ने फिर अपना निशाना बनाया है। चोरों ने अपार्टमेंट के तीसरे मंजिल पर स्थित मोहम्मद समीम के 302 नंबर फ्लैट का दिन दहाड़े ताला तोड़कर 30 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपये नगद की चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना सोमवार सुबह 11 से 12 के बीच की है। घटना को अंजाम देने के लिए चोर अपने साथ लोहा काटने वाला कटर, स्क्रू ड्राइवर आदि सामान लेकर पहुंचे थे, जिससे कि चोरों ने पहले घर के मेन दरवाजे का ताला तोड़ा। इसके बाद घर के अंदर रखे 3 अलमारी व गोदरेज का ताला तोड़कर उसमें रखे गए करीब 30 लाख रुपये जेवरात और 50,000 रुपये नगद को लेकर अपने साथ फरार हो गए। पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए अब हर साल देने होंगे 6,000 रुपये। सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना पेंशनरों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अब उनके लिए यह स्वैच्छिक होगा। पेंशनर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। जो पेंशनर इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में जारी किया गया संकल्प में पेंशनरों के लिए इस योजना का लाभ लेना अनिवार्य किया गया था। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। आपको बता दूं कि पूर्व में जारी संकल्प में राज्य कर्मियों की तरह सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए भी इस योजना का लाभ देने के लिए चिकित्सा भत्ता के रूप में मिलने वाली राशि से प्रतिमाह 500 रुपये काटे जाने का प्रावधान किया गया था। बाद में वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाली राशि से इतनी राशि काटने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दूं कि इसके बाद इस योजना के लागू
होने में पेंच फंस गया था। अब इसमें यह तय किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा भत्ता के रूप में मिलने वाली राशि से प्रतिमाह 500 रुपये काटे जाने की जगह इस योजना का लाभ लेने के लिए उनसे प्रतिवर्ष 6,000 रुपये पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिए जाएंगे। और वहीं जो सेवानिवृत्त कर्मी इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते हैं उन्हें यह राशि नहीं देनी होगी। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मी का स्वास्थ्य बीमा किसी दूसरी कंपनी में हो सकता है, ऐसे में उनके लिए अनिवार्य किया जाना उचित नहीं होगा। 21 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, होंगे कई अहम फैसले। जी हां, मंगलवार 21 जनवरी यानी कि आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने यह सूचना दी है। विभाग की ओर से बताया गया है कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 21 जनवरी यानी कि आज अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट 1 स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन हाजिर हो, आज्ञा अदालत का आदेश। जहां एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन की अवहेलना मामले में उपस्थिति के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने सीएम को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है। आपको बता दें कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन सीएम की उपस्थिति नहीं होने पर तिथि बढ़ा दी गई है। अदालत 23 दिसंबर को उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका को खारिज कर चुकी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए उनको मामले में व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज करवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईडी के 8 समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। यह समन की अवहेलना है। झारखंड में पर्यटक अब ग्लास ब्रिज पर स्काई वॉक का ले सकेंगे आनंद। इन जगहों पर होगा निर्माण। जहां झारखंड के पर्यटकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जल्द ही ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक की सुविधा शुरू की जाएगी। यह योजना बिहार के राजगीर में बने ग्लास ब्रिज की तर्ज पर लागू की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के रांची जिले के दसम फॉल, हुंडरू फॉल और नेत्राहाट के मंगोलिया पॉइंट पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है और राजगीर में ग्लास ब्रिज निर्माण का कार्य करने वाली परामर्शिक कंपनी से संपर्क कर लिया गया है। परामर्शिक कंपनी को 3 स्थानों पर ग्लास ब्रिज बनाने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब बैंकों में मिलेगा मां का दूध। झारखंड के कई बड़े शहरों में खुलने जा रहा है ह्यूमन मिल्क सेंटर। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने 1 वर्ष बाद राज्य के 4 जिलों में डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले वर्ष दिसंबर माह में इसकी स्थापना के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारण उस समय टेंडर फाइनल नहीं हो पाया था। अब विभाग ने 1 वर्ष बाद फिर से इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना रांची, बोकारो, दुमका तथा हजारीबाग में प्रस्तावित है। इन जिलों में इसकी सफलता के बाद इस योजना को राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि डोनर मिल्क बैंक में नवजात शिशुओं के लिए मां का दूध सुरक्षित स्टोर किया जाता है। इसके माध्यम से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध करवाया जाता है जिनकी मां किसी कारण स्तनपान कराने में असमर्थ होती है। मिल्क बैंक में 2 तरह की महिलाएं दूध दान करती है। पहली स्वेच्छा से तथा दूसरी वे माताएं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार जिन माताओं के बच्चे दूध नहीं पीते, अगर उनका दूध नहीं निकाला जाए तो उनमें रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में उनके लिए दूध दान करना अच्छा विकल्प माना जाता है। आपको बता दूं कि शिशुओं को यह दूध उपलब्ध होने से 5 वर्ष तक के बच्चों के होने वाली मौत में 13% की कमी लाई जा सकती है। साथ ही जन्म के बाद मां के पहले घंटे का दूध पीने से नवजात में होने वाली मौत में 22% की कमी लाई जा सकती है। सीबीआई ने बीसीसीएल क्लर्क प्रणय सरकार को 14,000 रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार। जी हां, झारखंड के धनबाद में सीबीआई ने 14,000 रुपये रिश्वत लेते बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना डिपार्टमेंट के क्लर्क प्रणय सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के कोयला भवन से उसकी गिरफ्तारी की गई है। बता दूं कि बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना डिपार्टमेंट का क्लर्क प्रणय सरकार पीएफ की राशि ट्रांसफर करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने सोमवार को कार्रवाई की और घूस लेते उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। काम करने लगा मैया सम्मान का पोर्टल, महिलाओं के खाते में फिर आएंगे 2500 रुपये। जी हां, झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये इसी सप्ताह लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल फिर से काम करने लगा है। आपको बता दें कि योजना की राशि आवेदन के अंतिम सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। आपको बता दें कि आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये की किस्त ट्रांसफर करने से पहले जितने आवेदन के
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी उन सभी लाभुकों को इसी माह राशि दे दी जाएगी। और वहीं वैसे लाभुक जिन्हें पहले मैया सम्मान योजना के पैसे मिले थे लेकिन सत्यापन के दौरान उनके द्वारा गलत जानकारी देकर राशि लेने की बात सामने आई है, उन्हें अब राशि नहीं मिलेगी। आपको बता दूं कि मैया सम्मान योजना के तहत चयनित महिलाओं को प्रतिमाह 25 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई थी। तब मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये प्रतिमाह थी। इसे बढ़ाकर अब 25 रुपये कर दिया गया है। इसी महीने महिलाओं के अकाउंट में पहली बार मैया सम्मान के 25 रुपये दिए गए थे। अब जनवरी की किस्त भी उनके अकाउंट में भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के सिमडेगा में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 3 की मौत, 1 की हालात नाजुक। जी हां, झारखंड के सिमडेगा में रविवार को एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना 20 जनवरी की शाम किरसई पुलिस थाना क्षेत्र के करंगागुड़ी के पास हुई है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किरसई पुलिस थाने के प्रभारी रामनाथ राम ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अधिकारी ने बताया कि 2 पहिया वाहन पर 4 लोग सवार थे। 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त पर मिली मृतकों की पहचान अभिषेक तिग्गा, आशीष लाकड़ा और विक्रम विलुंग के रूप में की गई है। उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई। जी हां, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्थापित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विद्यालय की निर्धारित कक्षाओं में नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन 10 फरवरी तक भरे जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने नामांकन प्रक्रिया का कार्यक्रम तय करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों को भेज दिया है। परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिन विद्यालय में कक्षा 1 से 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई होती है उन स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन होगा। आपको बता दूं, जिन विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई होती है उनमें कक्षा 9 में नामांकन होगा। जिन विद्यालय में बाल वाटिका और कक्षा 1 से नामांकन होता है उनमें दोनों कक्षाओं में 40-40 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं यह भी कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में कक्षा 6 में कुल स्वीकृत 75 सीटों में से 25 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों पर मेधावी छात्रों का नामांकन इन जिला स्तरीय उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 में होगा। और वहीं सभी 80 विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 1 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रश्न पत्र JCRT द्वारा तैयार किया जाएगा। हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस पर पथराव, 2 कोच की खिड़कियों के कांच टूटे, मची अफरा तफरी। जी हां, हावड़ा से चलकर टाटा नगर को आने वाली 12813 स्टील एक्सप्रेस पर सोमवार रात पत्थरबाजी हुई। आपको बता दूं, इसमें C2 और D4 कोच में लगे खिड़की के कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना से दोनों कोच के यात्री पूरी तरह से सम गए हैं। आपको बता दूं कि स्टील एक्सप्रेस के ऊपर जो पत्थर फेंका गया है उसका वजन लगभग 2 किलो बताया जा रहा है, जो कांच को तोड़ते हुए अंदर घुसा। आपको बता दूं कि हावड़ा से हर दिन टाटा नगर के लिए स्टील एक्सप्रेस चलती है। सोमवार रात लगभग 9 बजे गालूडी और राखा माइंस बीच स्टील एक्सप्रेस के 2 कोचों को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया और पटरी को बिछाने में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी से ही बदमाशों ने पत्थरबाजी करने में इस्तेमाल किया है। आपको बता दूं, इससे पहले भी घाटीशिला सेक्शन से कुछ बदमाशों ने यात्री ट्रेनों को निशाना बनाया था। हालांकि टाटा नगर RPF पोस्ट के प्रभारी राकेश मोहन का कहना है कि इस दुर्घटना में कोई हताश नहीं हुआ है और न ही किसी ने मामले में किसी तरह की शिकायत की है, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर व कोच से पूछताछ की जाएगी। बोकारो जनरल हॉस्पिटल के चिकित्सक प्रमुख हुए डिजिटल अरेस्ट, 21 लाख की हुई ठगी। जी हां, साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर बोकारो जनरल हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय से 20,86,947 रुपये ठग लिए हैं। पीड़ित चिकित्सक ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बोकारो SP मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पैसा जिस अकाउंट में गया है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव अजय कुमार पांडे ने बताया कि कई महीने से बोकारो स्टील के अधिकारियों के पास इस तरह के कॉल आ रहे हैं। उनके पास भी ऐसा ही कॉल आया था। नंबर की जांच करने पर पता चला कि यह पाकिस्तान का नंबर है। उन्होंने बताया कि काम की व्यवस्था के कारण यह ठगी हो पाई है। अफीम की खेती करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब अफीम की खेती करने पर 20 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और रोकथाम को लेकर खरसवां के PWD गेस्ट हाउस में सोमवार को कुल्हान आयुक्त हरि कुमार केसरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अफीम की खेती को नष्ट करने की रणनीति बनाई गई। इस कार्य को मिशन मोड पर करने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त ने बताया कि 15 फरवरी तक अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को 100% नष्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक खेती के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने और सब्जी फसल के लिए बीज उपलब्ध कराने की भी बात कही है।
और वहीं आपको बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम में 10 और सरायकेला खरसावां जिले में 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। रियायती वन भूमि या सरकारी भूमि पर अफीम की खेती करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर लोग स्वतः अफीम की खेती को नष्ट नहीं करेंगे तो पुलिस इसे खत्म करेगी, साथ ही केस दर्ज कर गिरफ्तारी भी करेगी। उन्होंने लोगों से स्वतः अफीम की खेती को नष्ट करने की अपील की है। इस मामले में अधिकतम 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि थोड़े से लाभ के लिए कानून विरोधी कार्य में संलिप्त ना हो। महाअधिवेशन से पहले जेएमएम का शुरू हुआ सदस्यता अभियान। राज्य में 50 लाख सदस्य बनाने का है टारगेट। जी हां, झारखंड में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज्यव्यापी सदस्यता अभियान रांची में सोमवार से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्टॉल लगाकर इच्छुक लोगों को झामू की सदस्यता दिलाई गई। सोमवार से शुरू हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता अभियान को लेकर युवाओं और महिलाओं में भी उत्साह देखा गया है। बता दूं, राजधानी रांची की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। पहले ही दिन रांची में 1200 से अधिक संख्या में लोगों ने झामू की सदस्यता ली। इस बार खास बात यह देखी जा रही है कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं झामू की सदस्य बन रही है। रांची जिला से जेएमएम के प्रमुख संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि पार्टी के महाधिवेशन से पहले इस तरह का सदस्यता अभियान चलाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार लोगों में झामू का सदस्य बनने के प्रति उत्साह अधिक दिख रहा है। आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश 18 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। इस बार 50 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का चौक पर पार्टी के सदस्य बनी एक युवती ने कहा कि हेमंत सोरेन के काम से प्रभावित होकर वह पार्टी का सदस्य बनी है।